स्टोरी टेलर में आज हम कहानी लेकर आए हैं श्री 1008 धूनी वाले दादाजी की, और हम उनकी ही पीढ़ी के एक साध्वी महिला जो कि साईंखेड़ा में सेवारत हैं, उनकी समाधि पर उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो धूनी वाले दादाजी का जो जन्म है वो हुआ था मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के एक छोटी सी तहसील साईंखेड़ा में, और जहाँ पर आज भी उनकी समाधि है। सन 1850 में ब्रह्मर्षि गौरी शंकर जी ने एक 8 वर्ष के तेजस्वी बालक को नर्मदा जी के किनारे पर पाया, और वे उस बालक को नेपाल और हिमालय तपस्या के लिए अपने साथ ले गए। जब वे वापस आए तो 1888 में उन्हें संत के रूप में घोषित किया और उन्होंने वहां पर समाधि ले ली। एक कथा के अनुसार दादा धूनी वाले जब नर्मदा परिक्रमा में थे तो उन्होंने नर्मदा परिक्रमा करते करते जब उन्हें 21 वर्ष हो गए तब उन्होंने तंग आकर नर्मदा जी में अपनी जान देने की कोशिश की। लेकिन जब वो नर्मदा जी में जल समाधि लेने जा ही रहे थे तब एक छोटी सी कन्या ने उन्हें हाथ पकड़कर जब बाहर निकाला तो उन्होंने अब सवाल किया कि आप ऐसा करने क्यों जा रहे थे। तब दादा धूनी वाले ने बताया कि मेरे गुरु का आदेश था कि जब आप नर्मदा परिक्रमा करोगे तो आपको शिव जी के दर्शन होंगे, पर मैंने अब तक अपने गुरु के कहे अनुसार परिक्रमा को पूरे नियम अनुसार पूर्ण किया, पर अभी तक मुझे शिव जी के दर्शन नहीं हुए। तब नर्मदा मैया ने उनसे कहा, तुम्हारे साथ तुम्हारी जमात के जो बर्तन धुल रहा है वो व्यक्ति शिव ही है। तो धूनी वाले दादा ने कहा कि वो तो मेरे साथ 11 वर्षों से मेरे बर्तन धुल रहा है, वो शिव कैसे हो सकता है। इतनी बात कहते ही वो कन्या वहाँ से अदृश्य हो गई और उन्होंने धूनी वाले दादाजी को ये आशीर्वाद दिया कि उन्हें आज ही शिव के दर्शन होंगे। ये बात सुनते ही धूनी वाले दादा उस व्यक्ति के पास गए जो कि उनके 11 वर्षों से बर्तन धुल रहा था, और उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और रोने लगे। भक्त की करुण पुकार सुनकर शिवजी अपने स्वरूप में आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद धूनी वाले दादा ने निरंतर अपनी परिक्रमा को चालू रखा और उन्होंने ऐसे अपने पूरे जीवन काल में परिक्रमा करते रहे। 1930 में उन्होंने खंडवा में समाधि ली जो कि स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं साईंखेड़ा में धूनी वाले दादाजी के दरबार और उनकी ही पीढ़ी की एक महिला जो कि उनके बारे में बताएंगी कि धूनी वाले दादाजी का नाम धूनी वाले दादाजी कैसे पड़ा। आज हम दादा धूनी वालों के स्थान पर आए हैं। आज माताजी हमें दादा धूनी वालों का इतिहास वर्णित करेंगी। दादाजी धूनी जय। दादाजी भगवान का जो अवतार होगा, क्योंकि अजन्मा है, साक्षात विश्वनाथ है। गौरी शंकर महाराज की जमात 1100 वर्ष चली। 3 साल 3 महीना 13 दिन की एक परिक्रमा होती थी। उसमें चातुर्मास करते थे। तो ओंकार ईश्वर में जमात रुकी हुई थी, वहाँ चातुर्मास किया। तो माँ नर्मदा से मौड़ी बोलते थे, और नर्मदा जी उनसे पिताजी बोलते थे। जो वहाँ नर्मदा जी रखी हुई हैं जी, वो गौरी शंकर महाराज के ही जमाने की हैं, जो हमारे गुरु जी ने बरफानी दादाजी ने जो नर्मदा जी थी। तो कहा कि रेत में गड्ढा खोदो तुमको खंडा मिलेगा। तो गौरी शंकर महाराज ने कहा मोड़ी क्या करेंगे, वो परिग्रह नहीं करते थे। जैसे मान लो यहाँ पर जमात रुकी हुई है साईंखेड़ा, तो उनको जाना है नीचे के घाट पे जिगौली, तो वो सब सामान यहीं छोड़ते हैं, तो वहाँ फिर व्यवस्था होती है। वो परिग्रह नहीं किया उनने कभी इतनी परिक्रमा की गौरी शंकर महाराज ने। तो कहा नहीं मानी, तो गड्ढा खोदा। गड्ढा में जैसे ही हंडा निकला तो उसको ढक्कन खोला तो उसमें 5 वर्ष का बालक और उसके साथ काला सर। अच्छा। वो दादाजी धूनी वाले। अच्छा। तो साक्षात विश्वनाथ। इनको फिर गौरी शंकर महाराज जी ने इच्छित किया, वो वाराणसी भेजा विद्यार्थन के लिए। वाराणसी में वरदान है कि पंडितों को वहाँ वेद में कोई हरा लिख सकता है, मगर दादाजी तीसरे दिन हरा के चले आए, क्योंकि वहाँ विश्वनाथ के अलावा और कोई नहीं हरा सकता वहाँ के वाराणसी के विद्वान। काफ़ी वर्षों तक गौरी शंकर महाराज जी की जमात में रहे। भोजन का काम करते थे, आप पनवान बनाते थे, और पूजन का काम बरफानी दादाजी जो विश्व के कायकल्प के संत थे, वो हमारे सतगुरु थे। उन्हीं के मुखारबिंद से जो सुना है ना उनका। जी। हाँ। और कुछ ऐसा है बेटा कि हम किसी के उसके बताए उस पर विश्वास नहीं करते। एक राजेंद्र दास जी अपने यहाँ पे आए थे जब बोराज में, जब उन्होंने भी बताया था। उन्होंने भी बताया था उसको। तो
जो बरहानी दादाजी से सुना, और दादाजी की कुछ ऐसी लीला है जी जो पहला स्थान संदूक में है जी 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 और वहाँ पर हमारा गृहस्थ शिविर है। हाँ जी हाँ तो जो हमारी गृहस्थ की बड़ी ननंद है जी 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 उनका आंगन है, उनकी ही जमीन में जो बरिया का जार है, वहाँ गौरी शंकर महाराज की जमात से निकलने के बाद दादाजी वहाँ प्रकट हुए। अच्छा 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 और फिर ये हमारी बड़ी बहन का आंगन है। अच्छा अच्छा ये पूरी जगह जो है जी, मार्ग जी, बाजार जो बचते हैं जी 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 वो हमारी बड़ी बहन का है। तो कुछ ऐसा है कि हमारे माँ पिताजी ने भी दादाजी के दर्शन किए थे। जी जी तो दादाजी जब वहीं धूनी पर बैठते थे और हमारी माँ टोला में आई जी तो उस समय ज़्यादा पैसे वाला पटेल बोलते थे, जी 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 तो उनकी ऐसे नहीं आती थी। टोला में आई तो अंगारे फेंक के मारे थे। अच्छा अच्छा हम 5 भाई 5 बहन, सबसे छोटे हैं हम। अच्छा अच्छा तो दादाजी ने 2000 से फिर अपनी सेवा में रखा हुआ है। तो दादाजी ने तो साक्षात विश्वनाथ है, ये शंकर का अवतार। हाँ, शंकर अवतार। एक दिन क्या हुआ कि इन्हें गौरी शंकर जी की जमात में और काफ़ी माताओं से प्रसादी बनवाई। जी गौरी शंकर महाराज को पता चला तो वो गए, देखा तो वहाँ तो माताएं क्योंकि वो उनकी रसोई घर में माताएं नहीं जा सकती थी प्रसादी बनाने। जी जब बाहर निकल के देखा तो वो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने जैसे ही ध्यान रख के देखा तो इंद्र की परियां थी। अच्छा अच्छा अब वो चिल्लाने किसको कहा तो ये भी मारवाड़ी साड़ी पहन के और नतात पहन के बैठे गुरुदेव बताते हैं, उनके चरण छू दिए। तो एकदम से पीछे हटे तो उन्होंने देखा, अरे बेटे तो बोले जा अब तुम अब लीला करेगा। तो जमात से इनको निकाल दिया। अच्छा, एक अबूदा दोनों साथ रहते थे, बर्फानी दादाजी और धूनी वाले दादाजी, तो इनको साथ लेना था। नर्मदा जी को भोग लगता था, जो नर्मदा जी हैं उनको, तो वो 3 जगह निशान देती थी। आती थी रोज हलवा प्रसादी अच्छा पानी। अच्छा तो हलवा प्रसादी गुरुदेव ने लगाई क्योंकि पूजन गुरुदेव करते थे। तो धूनी वाले दादाजी बोले कि ये पता नहीं उनकी मोड़ी कब आएगी, उनको निकाल ला 3 जगह से। अच्छा समझे कि मोड़ी खा गई और अपन खा ला। तो कहीं भूख लगी थी हम लोगों, तो हम लोगों ने लेके 3 जगह से निकाल के, और गौरी शंकर महाराज समझ गए कि आज मोड़ी नहीं आई, मोरों ने खाया। अच्छा तो इनको दोनों को जमात से बाहर निकाल दिया। ये काफ़ी वर्षों तक लीला करते रहे। और फिर गौरी शंकर महाराज ने तो कोकसर वहाँ समाधि ली। उपसर कहाँ है जी? ये है होशंगाबाद। होशंगाबाद ओकास घाट 60 किलोमीटर है। अच्छा 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 हाँ। तो वहाँ पर कोकसर हाँ कोकसर समाधि स्थल। कोकसर ओकसर कोकसर वहाँ गुरुदेव की समाधि है वहाँ पर गौरी शंकर महाराज की। तो काफ़ी वर्षों तक रहे। फिर जाके उनने समाधि लगा ली। बरिया का चार है बहुत विशाल, जी अपना संदूक से हाँ 2 है ना, किलोमीटर। वो कोई गांव है उधर बहुत हाँ, वो बहुत 1-1.5 एकड़ में फैला हुआ है, वो एक ही पेड़ है बस। डॉक्टर राकेश जी, जी, पहले है ना, जी 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 जो हाँ गाना हाँ 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 उन्हीं की जगह है, उन्हीं की वो जगह हमारे सबके मान जी 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 तो दादाजी 1901 में, जैसे अभी एक बड़ा अपना कोरोना आया ना, जी, जी, जी। उस 1901 में प्लेग फैला। अच्छा अच्छा तो उसमें दादाजी को जो हमारी बड़ी ननंद है उनके आजा ससुर घर ले आए। जी, जी। 1 महीने वहाँ रहे। जी। फिर दादाजी चिल्लाने लगे रात में, मैं साइन करा जाऊँगा। तो जो हमारी बड़ी बहन है जी जी और उनके आजा ससुर शिवलाल पटेल, जी जी वो फिर लेके आए दादाजी को यहाँ। तो गाड़ी में, बैलगाड़ी में नहीं बैठे थे उस समय, तो बैलगाड़ी चलती थी, कंधे पे बैठ के आए। जो धूनी है ना बेटा, जी, जी। यहीं पर 1901 से जी। 1928 तक दादाजी यहीं पर रहे। अच्छा अच्छा 28 में दादाजी ने साइन करा छोड़ा